आपने गरुड़ पुराण में मृत्यु का अंतिम सत्य जान लिया, लेकिन अब हम चलते हैं हिंदू इतिहास के महाप्रतापी, परम विद्वान और महाविज्ञ के पास, रावण। आप हमेशा सोचते थे कि रावण के 10 सिर थे। क्या वो मानव शरीर का कोई जैविक सीमा तोड़ चुका था? रामायण केवल कोई कहानी नहीं, ये विज्ञान और शक्तियों का मिश्रण है। अगर आप इस रहस्य को जानकर रामायण के हर मिथक के पीछे का सत्य देखना चाहते हैं तो इस विशाल श्रृंखला को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज फैक्ट्स गुरुजी आपको रावण के 10 सिर के पीछे असली यौगिक और वैज्ञानिक रहस्य बताएगा। रावण का अर्थ है दशानन, लेकिन सनातन ज्ञान में सिर का अर्थ हमेशा मस्तिष्क ही नहीं होता। रावण के अंदर 10 अलग अलग प्रकार के बुद्धियों का संरचना था। वो 10 दिशाओं और दूसरों के विचारों को एक साथ समझ सकता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो अपनी 10 बुद्धियों को अलग पहचान की तरह मानता था। ये कोई जैविक घटना नहीं था, बल्कि बड़ी मानसिक शक्ति थी। योग शास्त्र में लिखा गया है, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। रावण ने अपनी तपस्या और उन्नत ध्यान से अपनी 10 इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। इसका परिणाम ये था कि वो एक समय में 10 अलग अलग काम या 10 अलग अलग सोच रख सकता था। जब उन्हें 10 सिरों के रूप में दिखा गया तो ये उनकी मनोवैज्ञानिक और यौगिक निपुणता था। सबसे बड़ा रहस्य, जब भगवान राम जी ने रावण के सिर काटे थे तो वो फिर से उग जाते थे। ये कैसे होता था? जादू या विज्ञान? रावण ने तपस्या द्वारा अमृत को अपनी नाभि में संग्रहित किया हुआ था। जब उनका सिर कटता था तो अमृत की शक्ति से वो सिर दोबारा जीवित हो जाता था। भगवान राम जी ने जब उनके नाभि को नष्ट किया तब उनकी अमृत की शक्ति समाप्त हुई और 10 सिर दोबारा नहीं उग पाए। ये सजा सिर्फ उसके अहंकार को खत्म करने के लिए ही था। तो मित्रों, ये था रावण के 10 सिर के पीछे असली यौगिक और वैज्ञानिक सत्य। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर सनातन ज्ञान को प्रणाम कीजिए और इस रहस्य को लाइक और शेयर कीजिए।